हेलो एंड वेलकम माय ब्रेनीज। कैसे हैं बच्चा आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने जो हमने 12th चैप्टर शुरू किया था एक्सपोनेंट एंड पावर, उसकी जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ समझाई थी वो अच्छे से समझ ली। आज हम एक एक्सरसाइज इसमें बच रही है 12.2। आज हम उसे समझते हैं। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म है। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ तो आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। ओके, नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले आपको बता देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बेटा आपको क्या समझना है कि कोई भी आपको अगर कितना भी बड़ा नंबर दे दें, कितना भी छोटा नंबर दे दें, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल का ध्यान रखना है। डेसिमल में आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास है 3984, ओके, 0.2, तो इसका डेसिमल कहाँ है? इसका डेसिमल यहाँ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल आता है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आता है। तो आपको इसका डेसिमल शिफ्ट करना है फ्रॉम हियर टू हियर। आपको शिफ्ट करना है आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। अगर आप डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा 10 की पावर में चेंजेस आएंगे। तो जो भी 10 की पावर में चेंजेस आएंगे, अगर वो कर देंगे आप उस नंबर के साथ, तो आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। लाइक अगर हम इस केस में देखते हैं, हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ, तो हमारा ये बन जाएगा 3.9842। हमने कितना डिजिट, ध्यान से आप डिजिट्स काउंट कर लेना, हमने कितना डिजिट पीछे किया है पॉइंट को? 1 2 3, 3 डिजिट हमने पीछे किया है पॉइंट को। तो 3 डिजिट पीछे करने का मतलब हो गया पावर आगे 10 की पावर +3। ध्यान रखना आप, पावर प्लस में आएगी जब हम पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा अगर हम पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास होता 0.00398442, ठीक है, ये नंबर होता है हमारे पास। इसमें अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला फर्स्ट डिजिट के बाद। डिजिट यहाँ पहली कौन सी है? 3। जीरोस को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो शुरू में है। बीच वाले जीरोस हम सब काउंट करते हैं अगर नंबर के बीच में आ रहे हैं, लेकिन जो शुरू वाले जीरोस हैं हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तब हमें क्या करना है बच्चा, हमें इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करना है, ठीक है। अब की बार भी अगर हम काउंट करें तो ध्यान से देखो कितना, 1 2 3 ही हमें इस बार क्या करना है, 3 डिजिट्स ही हमें पॉइंट डेसिमल अपना आगे करना है। तो जब हम आगे कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ जो 10 की पावर आई थी वो +3 आई थी, अब यहाँ 10 की पावर आएगी -3, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, 2 तरीके होंगे डेसिमल को शिफ्ट करने के। या तो आप डेसिमल को पीछे करेंगे, अपना पीछे ले जाएंगे, या हम उसको आगे शिफ्ट करेंगे। अगर हम आगे करेंगे तो पावर माइनस में आएगी, अगर हम पीछे करेंगे तो जो हमारी पावर होगी वो प्लस में आएगी। बस इतना ध्यान से आप डिजिट्स अपने ठीक से काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी है, ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये जो हमारी है, जिसमें जो हमारा नंबर था इनिशियली, जैसे हमारा नंबर था 3984.2, ये जो नंबर है हमारा, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। जो हमें गिवन है हमने उसे ऐसे ही लिख दिया, उसे कहते हैं हम उसको यूजुअल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यूजुअल फॉर्म का एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमारे पास है 194.5 × 10 की पावर 3, ठीक है। अगर ये हमारे पास है, इसको यूजुअल फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को भी इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा नंबर बन जाएगा 1945000। तो ये हमारा क्या बन गया, यूजुअल फॉर्म बन गया। तो यूजुअल फॉर्म में हमें 10 की पावर्स जो हैं उन्हें हटानी होती है, ठीक है। अगर नंबर में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इस नंबर में तो कोई 10 की पावर है ही नहीं, तो मैं ना तो मैं हटा सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो यही मेरी यूजुअल फॉर्म है। लेकिन अगर मेरे पास 10 की पावर गिवन है तो यूजुअल फॉर्म करने के लिए मुझे उस पावर को हटाना है। पावर को कैसे हटाएंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 1 बाय 1 मैं आपको समझा दूंगी। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपका डेसिमल होना चाहिए पहले डिजिट के बाद, और यूजुअल फॉर्म का मतलब है कि आपको उसमें 10 के पास नहीं रखनी। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटा आपकी 12.2। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जल्दी से बुक खोलो सब अपनी अपनी और पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बड़ा नंबर गिवन है, बहुत सारे जीरोस हैं, तो अगर मैं जीरो गिनने में गलती कर दूं तो आप अच्छे से अपनी बुक से गिन लेना, ठीक है। तो ये नंबर है 0.0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सी मैंने 11 काउंट करी है। अब आप एक बार और चेक कर लो, काउंट करके मुझे बता दो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एंड इट इज 8 5। फिर भी कोई गड़बड़ हो जाए तो क्वेश्चन समझ लेना और अपने हिसाब से चेंज कर देना, ठीक है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, आपको अभी मैंने समझाया, पहले डिजिट हमारी यहाँ 8 है, तो 8 के बाद आपको अपना डेसिमल शिफ्ट करना है। तो डेसिमल यहां से उठा के यहां ले जाना है, ठीक है। तो 0 तो मैंने अभी भी काउंट की थी, 11 थी, अब एक डिजिट रह गई 8, तो मेरे पास कितना हो गया 11 + 1 12। तो मतलब मैं अपने डेसिमल को 12 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर रही हूँ, तो इट विल बिकम 8.5, ठीक है। ये 8 लिखा है मैंने, और यहाँ 10 की पावर मैंने आपको बताया था, अगर आगे शिफ्ट करो तो माइनस जाएगी, पावर हो जाएगी -12, खत्म। बस इतना करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस अपने अच्छे से डिजिट्स काउंट कर लेना, और उतने ही आगे अगर शिफ्ट करते हो आप तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको पावर फॉर्म में लिख देना है, और प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत सारी जीरोज हैं, तो सेकंड पार्ट में नहीं करा रही, अपने आप कर लेना। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट थोड़ा अलग है इससे, इसलिए कर लेते हैं 602, ठीक है। और ये फिर से कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज। एज फार एज इफ आई हैव read them correctly, तो 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मैं 13 के हिसाब से करा रही हूँ क्वेश्चन, अपनी जीरोज काउंट कर लेना, अगर कुछ चेंज हो तो आंसर अपना चेंज कर देना, ठीक है। 13 जीरोज का मतलब हो गया। अब हमारा, अच्छा एक खास बात इस क्वेश्चन में, अगर हमें कहीं भी डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है इस क्वेश्चन में कहीं डेसिमल नहीं, तो अगर डेसिमल दिखाई ही नहीं दे रहा है बच्चों, तो मान लेना कि वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो डेसिमल नहीं है तो उसे हम मानेंगे वो यहाँ है, ओके। अब यहां से हमें कहां ले जाना है, अपनी फर्स्ट डिजिट के पास। फर्स्ट डिजिट है हमारी 6, तो शिफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरोस कितनी काउंट की थी मैंने, 13, ठीक है। और 13 और ये कितना हुआ 14 और 15, 2 डिजिट्स ये हैं, तो कितना आएगा 10 की पावर 13 14 15 आएगा। और क्योंकि अब हम पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी, पीछे ले जाएंगे तो पावर प्लस में आएगी, आगे ले जाएंगे तो पावर माइनस में आएगी, तो ये बन गया 6.02। 2 तक लिखूंगी मैं, आगे की जीरोस में नहीं लिखूंगी, क्योंकि उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी 10 की पावर्स में इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो जो भी आपकी लास्ट डिजिट हो, है ना, अब उसके बीच में जीरोस आ रही हैं तो आपको वो नंबर लिखना है, अगर नहीं आ रही है लास्ट डिजिट 2 के बाद सब जीरोस हैं, कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं अपने नंबर को यहीं पे छोड़ सकती हूँ, और ये बन जाएगा 6.02 × 10⁻15। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म तो करना आपको आ गया, पॉइंट आगे करना हूँ पीछे करना हूँ, आप इजीली उसे कर लेंगे, सिर्फ अपने डिजिट्स ठीक से काउंट कर लेना, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट द नंबर इन यूजुअल फॉर्म, है ना, एक्सप्रेस द नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको उसमें से 10 की पावर क्या करनी है, हटानी है। तो आप कैसे हटाएंगे 10 की पावर, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 3.02 × 10⁻⁻6, ठीक है, 6 से गिवन है, तो 6 में क्या करेंगे, हमें ये पावर्स हटानी है 10 की, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट इन पावर का रूल लगाएंगे। अब हम यहाँ पे रूल क्या था कि अगर कोई चीज माइनस में है और उसे हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे 3.02 / 10 की पावर 6, हमने उसकी पावर क्या कर दी, प्लस में चेंज कर दी। सबसे पहले जो भी पावर हो उसे प्लस में आप चेंज कर देना। प्लस में चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपको इस पावर को नहीं, क्योंकि नीचे 10⁻6 है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको आप बना दोगे, जितनी यहाँ पे है 6 है अगर, तो उतना ही पॉइंट पीछे ले जाएंगे। तो हमारा यहाँ है डेसिमल 3 के बाद, ठीक है। अब 6 लगा दो यहाँ पे पहले जीरोस, 1, ये तो एक तो डिजिट ये काउंट होगी आपकी, और बाकी आपको 5 और करनी है, तो 1 2 3 4 5, जितनी यहाँ 10 की पावर होगी उतने टोटल आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 आपको काउंट करके उसको यहाँ लाना है, तो ये बन गया 0.00000302, और ये आपकी यूजुअल फॉर्म है, क्योंकि आपने यहाँ से पॉइंट को हटा दिया। इज दैट क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आ गया आपको। एक तो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं इसे समझने के लिए, थोड़ा सा यूजुअल फॉर्म कि कैसे करते हैं यूजुअल फॉर्म को। तो यूजुअल फॉर्म का सेकंड एग्जांपल है बेटा, अब की बार पावर सेकंड एग्जांपल में कितनी दी हुई है, 4.5 × 10⁻4, तो अब की बार पावर 4 दी हुई है आपको,
प्लस में है, उस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव थी, तो प्लस का मतलब क्या है, ऑलरेडी प्लस में है तो आपको ऊपर नीचे कुछ शिफ्ट नहीं करना है। अब की बार क्या करेंगे, अगर प्लस में है तो उतने ही, 4 है तो 5 यहाँ है, काउंट कर लो टोटल 4, 1 2 3 4। अब की बार हम 0 आगे लगाएंगे, यहाँ हमने 0 पीछे लगाई थी। ध्यान रखना, अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो जीरोस पीछे लगेंगी, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो जीरोस आगे लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से हो गया 1 2 3 4 और ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा 4 5 0 0 0। ये हमारा नंबर बन गया, हमने इसको 4 शिफ्ट कर दिया। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपको आता ही है, चेक करने के लिए आप कर सकते हो 4.5 इंटू 1 0 0 0 0 और ये आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है, प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है, तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो बेटा ये तो आपको समझ आ गया कि अगर पावर पॉजिटिव है तो जीरोस आगे लगानी है, अगर नेगेटिव है तो जीरो पीछे लगानी है। ठीक है, अब एक और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट ही ले लेते हैं, चलिए 3 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, ये हमारा है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में हम क्या करेंगे बेटे, -8, सबसे पहला काम इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, अब मैंने बोला 8 के साथ आपको इस डिजिट को भी गिनना, यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं है तो मान लें कि डेसिमल लास्ट में है। अब इस डिजिट को गिनते हुए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका आंसर। और पॉइंट से पहले भी एक 0 लगा देना, नंबर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए पॉइंट से पहले भी एक 0 लगा देना। तो हमारा आंसर आ गया ये 0.00000003। तो ये टोटल आप 100% काउंट करके देख लेना, अगर 8 है तो 8 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है, यूजुअल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यूजुअल फॉर्म का, जैसे ये दिया हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करा रही हूँ, जो 2 बीच में छोड़े हैं वो आप अपने आप प्रैक्टिस में कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वो 2 क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ठीक है, अब इसको 10 टू द पावर 6 है तो 6 का मतलब है आपको पॉइंट को, डेसिमल को 6 शिफ्ट करना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूं पहले आपका नंबर बिल्कुल क्लियरली। अब काउंट करते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। पावर पॉजिटिव थी तो 0 आगे लगाएंगे, पावर नेगेटिव थी तो 0 पीछे लगाएंगे। तो ये आ गया आपका यहाँ और ये बन गया 3 6 1 4 9 2 0 नंबर हमारा। ये यूजुअल फॉर्म है आंसर। क्लियर है बच्चों, अच्छे से ये सारा का सारा हम कैसे यूजुअल फॉर्म करते हैं और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऊपर हमने सीखी है बिल्कुल हम उसे वैसे ही फॉलो करेंगे। जैसे कि हम एक पार्ट कर लेते हैं, चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ इन्होंने 0.00000005 है ना, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस दिए हुए हैं और ये इतना साइज ऑफ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, इतने मीटर। कितना छोटा होता है देखो बैक्टीरिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पहले डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करना है। तो डेसिमल शिफ्ट होगा यहाँ, पहले डिजिट हमारी क्या है 5 के आगे शिफ्ट करना है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हो या ऐसे ही चाहो ऐसे छोड़ सकते हो 10 टू द पावर, क्योंकि आगे शिफ्ट किया है तो -7 और 7 शिफ्ट किया है तो ये आ गया साइज हमारा बैक्टीरिया का स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने क्या किया, जो पहले क्वेश्चन में हमने समझा था उसी रूल को लगाया और आगे पीछे जैसे भी आप अपना डेसिमल करते हो अकॉर्डिंगली आपको 10 की पावर आपको बतानी है कि वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। ठीक है बेटा, और आई थिंक आप ये समझ गए, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको करा दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना, इसको क्या करना, टोटल थिकनेस ऑफ दिस स्टैक निकालनी है। मैं समझा देती हूँ आपको करना क्या है। 5 बुक्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर है, तो आप क्या करोगे 5 से इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 20 इंटू 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को और बता दूं क्या करना है आपको। 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं
ठीक है, और हर बुक कितने की है, 20 मिलीमीटर की है। तो टोटल कितनी हो गई थिकनेस बुक्स की, 5 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, 100 मिलीमीटर आ गया। ओके बच्चा, अब आपको करना है 5 पेपर शीट्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस इतने हैं, 5 ही पेपर शीट्स हैं और हर की थिकनेस कितनी है बेटे, 0.016 मिलीमीटर है। तो आप कैसे करेंगे इसको, इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 5, तो 16 5 क्योंकि होता है 80 और 1 2 3 हम काउंट करेंगे तो पॉइंट आ गया इतना मिलीमीटर। मल्टीप्लीकेशन आती है ना बेटा आपको डेसिमल की, जब हम डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जितना हमारा डेसिमल होता है उतना काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 और पॉइंट हमारा आ गया 0.080 मिलीमीटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस का मतलब है हमें उन्हें ऐड करना है। ऐड करो, तो एडिंग, तो ये आ गया ऐड करने पे 100 मिलीमीटर प्लस 0.080 मिलीमीटर, तो ये आ गया 100.080 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन आंसर हमें देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये जो चल रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ही चल रहा है, उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, तो ये बन जाएगा 1.00080 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमने कितनी शिफ्ट की, 2 शिफ्ट करी, तो -2, और पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो -2 मिलीमीटर। तो टोटल थिकनेस आ गई हमारी किसकी, ये था स्टैक दिया हुआ था, टोटल थिकनेस हमने निकाल दी कितनी है और ऐड कर दिया, और ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, अच्छे से समझ आ गया आपको। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा। खूब मेहनत करिए फॉर द फाइनल एग्जाम्स, और कुछ भी दिक्कत हो तो शेयर करिए। Thank you so much. Bye bye, my brainies. Take care.